हिक्किम डाक घर से आगे चल दिए उसी शॉर्टकट रास्ते से आगे इसी पॉइंट पे गोल चक्कर। ये पूरा सलगल हो गया ना तैयार हमारा। हमने पहले लांजा करा, फिर कॉमिक करा, फिर ये अपना हिक्किम। इसके बाद इसी रास्ते से सीधा चलते रहेंगे ऑफ रोड वाले से, और ये हमें आगे जाके उसी रोड पे मिला देगा काजा वाले एंट्री पे। हमने जहाँ आपको बताया था ये वही निकाल देगा हमारे को। तो ये थोड़ा टूटा हुआ है पर शॉर्टकट है, पर सर्कल ये ऐसे ही तैयार होता है। अब वापसी लांजा जाते, लांजा से फिर उतरते, इससे पहले यहाँ से उतर जाएंगे जल्दी। फटाफट नीचे तो उतरना है। अब ये पहुंच जाएंगे फटाफट काजा वाले मैन मार्ग पे। ऑफ रोडिंग तो बिल्कुल मजे की हो रही इस पे, जबरदस्त। एक शॉर्टकट दिख तो रहा है आगे, पर है बहुत डेंजर, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है वो। ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल ऊपर से नीचे उतार दो, पहाड़ से बिल्कुल नीचे उतार दिया खड़ा का खड़ा, ऐसा शॉर्टकट दिख रहा है। तो इसलिए मन अभी डगमगा रहा है कि मारे या नहीं मारे। ये वाला शॉर्टकट था बिल्कुल खतरनाक खड़ा शॉर्टकट। और ये आगे से जाके घूम के, जैसे आप आगे से यू देख रहे हैं ना यू टर्न से, वो उसके बाद फिर नीचे रोड पर आ रहा है। लेकिन यहाँ से एक छोटा सा शॉर्टकट है, बड़े वाला हमने छोड़ दिया क्योंकि गाड़ी ये था वो ज़्यादा ज़्यादा ही खड़ा था। अभी तो छोटे वाला मार देते हैं, अभी छोटे वाले पे उतार देते हैं। इस पे देख लेते हैं, इस पे उतार देते हैं छोटे वाले को। तो ऐसा बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, बिल्कुल जबरदस्त बात उतार दे। अब बड़े वाले में भी उतार देते हैं, लेकिन गाड़ी थोड़ी नीची है इसलिए खतरनाक सीन हो जाता है। बढ़िया जबरदस्त। ये देखो भाई क्या नजारों के से चल रही है हमारी गाड़ी। हेलो हेलो, जबरदस्त। हवा इतनी तेज है, पत्थर गिरने लगे फट 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 फट, बहुत तेज पत्थर गिर रहे हैं। बहुत खतरनाक सीन हो गया है, बहुत जबरदस्त। गाड़ी की छत पे भी 2-3 पत्थर पट पट बोल गए, छोटे छोटे। अब निकालनी पड़ेगी यहाँ से जल्दी जल्दी गाड़ी, क्योंकि हवा ना ये बिल्कुल पत्थर ऐसे ही हवा के जोर से ही आते हैं। देखो ये वाला पत्थर कभी भी हवा के जोर से छोटा मोटा बड़ा कुछ भी गिर सकता है। बहुत खतरनाक जबरदस्त। ये आगे एक वीडियो बना रहे थे, इतनी तेज में हवा का जोर से, हवा तो है ही आज तेज, तो उसके बाद तो बड़ा जबरदस्त सीन हो गया। अब तो बस चलो पार तो कर लिया, आगे देखते हैं ऐसा कोई जोन तो ना हो। वहां तो जबरदस्त ही सीन हो गया था, बहुत जबरदस्त। 2-3 पत्थर आए फटाफट। ये भी देखो अभी पूरा खतरनाक ऑफ रोड है तो भाई, जबरदस्त ऑफ रोड है। हिक्किम से नीचे तक जाएंगे जब तक काजा कॉमिक मार्ग तक, तो जबरदस्त रोड। देखो क्या खतरनाक, क्या खतरनाक सीन से गाड़ी चल रही है। बिल्कुल ढलान कैचियां, वो देखो कैसी कैसी कैचे, कैसे कैसे उतरना है। वहां उतरना नीचे जो आपको दिख रहा है, ऊपर से बिल्कुल नीचे, फिर और नीचे, फिर वो बिल्कुल जो स्पीति रिवर दिख रही है वहीं जाना है हमें। बस अब पहुंचने वाले हैं, आराम से आगे बढ़ते हैं। सामने आपको जूम करके दिखाऊं, इस पहाड़ की चोटी के ऊपर ये बाज बैठा, बाज ये बैठा, क्या जबरदस्त आराम से बैठा है बिल्कुल चोटी पर। ऐसे ही इसके पंख हो रहे हैं और ऐसा ही पहाड़ दिख रहा है, जबरदस्त नजारा। जानवर तो यहाँ है ही एक से एक, सारे मिल जाते हैं यहाँ तो। सनो लेपर्ड भी मिल जाता है। और सनो लेपर्ड से याद आया, देखो उस पहाड़ पे स्नोफॉल का प्रोग्राम हो गया। ये देखो, ये देखो स्नोफॉल का प्रोग्राम भी हो लिया उस पहाड़ पे, बिल्कुल जबरदस्त। हाय हाय भाई साहब, इतना खतरनाक एडवेंचर रोड है यो। ऐसा का जो जब हम तो चलो डाउन जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, चढ़ाई पे तो और हालत खराब हो जाती होगी गाड़ियों की। क्या खतरनाक सीन हुआ भाई, भाई साहब जबरदस्त सीन था। धूप थी, हवा थी, फिर बादल आ गए। अब उसके बाद जो हवा चली है, अभी भी देखो बहुत तेज हवा है, हवा से पत्थर गिरते ही हैं। और आपको सीन दिखाता हूँ, देखो होए स्पीति रिवर और ये नज़ारे, ये देखो क्या सीन है। हाय हाय गजब नज़ारा। देखो कैसे रोड है, कैसी जगह, खाली पत्थर है, वो भी बहे हुए पत्थर नीचे। और वो सामने जो गाड़ी खड़ी है वहां से नीचे उतर के आए हम उस वाली गाड़ी के पास से। तो घूमते घूमते इसी इन्हीं पत्थरों के पास से रोड बना हुआ है। तो जब भी तो पत्थर कभी भी हल्की सी बारिश बर्दाश्त
आंधी तूफान आ जाए, हवा के जोर से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो रखे हैं। ऊपर का एक पत्थर आया और स्पीड से 2-3 पत्थरों को अपने साथ लेके आ गया। और देखो मौसम बिगड़ चुका है बढ़िया। वो सामने जो ब्लैक रोड दिख रहा है आपको नीचे, वो जा रहा है सीधा कोमिक, जहाँ से हमने आपको बताया था कि ये सीधा सर्कल ऐसे होता है, वो सीधा गया लांजा कोमिक होते, उसी से हम गए थे। और ऐसे घूम के हिक्किम से भी ऑफ रोड से, हिक्किम से जहाँ हिक्किम का रास्ता स्टार्ट होता है कोमिक से, और यहाँ नीचे तक पूरा बहुत ही डेंजर जबरदस्त ऑफ रोड है। देखो पत्थर 5-10 की स्पीड से नीचे गाड़ी चलती ना, देखो बिल्कुल खतरनाक पत्थरों का रोड। ये लो ये लो, बस अब अगली कैंची से हम नीचे उतर जाएंगे और उसके बाद जो है आ जाएगा अपना ब्लैक टॉप रोड बढ़िया। जब चलते हैं आगे अपना सफर लेंगे। लो जी फाइनली आ गए नीचे, ये यहाँ से हो जाएंगे अब लेफ्ट, सीधा वही जो रास्ता आपको बताया जहाँ से हम सुबह गए थे, पूरा गोल चक्कर काट के पूरा अपना सर्कल पूरा रेडी करके और हर जगह फोटो वीडियो अपने बना के और अब नीचे उतर जाएंगे। ये उतर जाएंगे अब नीचे अपना काजा के लिए। अभी सुबह से इतनी तगड़ी धूप थी और ये देखो आपको दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल स्पीति रिवर से बादल बन के उड़ते हुए, ये बादल यहाँ से उड़ रहे हैं, बन के बादल चल रहे तेज इधर ये जा रहे। अभी और दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल रिवर के ऊपर से ही ये जा रहे, ये जा रहे बिल्कुल रिवर के ऊपर से ही। हम बादलों से अभी फिलहाल ऊपर हैं और ये बादल दिखाता हूँ, देखो हम सूरज गायब हो गया और ये देखो ऊपर पहाड़ की चोटी पे स्नोफॉल का प्रोग्राम शुरू हो सकता है आज काजा में भी हो जाए, अगर ऐसे ही मौसम रहा तो, क्योंकि रात -3 टेम्परेचर था। और ये कह रहा था मैं, देखो ये निकल रहे बादल, ये आगे बादल ये उड़ रहे ना, दिख रहे ना आपको बादल, ये जा रहे। अभी जब हम लांजार कोमिक में थे ना, कितनी तगड़ी धूप थी, अभी 1 घंटा होया हुआ, 1 घंटे में देखो सामने कैसा मौसम बिगड़ा है, कितना खतरनाक मौसम हुआ है और पूरे काजा में बादलों में छाने वाला है बस। और 3:30 ही बजे अभी और सुबह सूरज ऐसा था कड़ाके का बड़ा भयंकर। ये देखो ऊपर स्नोफॉल का प्रोग्राम, हम थोड़ा नीचे हैं, रनिंग पहुंचने वाले हैं रनिंग, तो यहाँ पे बारिश आने लगी। मतलब इतनी जल्दी मौसम बिगड़ा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पहली जो वीडियो देख रहे होंगे सुबह से, तो आप वीडियो में देखना सुबह कितना सूरज था और अब हाल देख लो, क्या जबरदस्त मौसम बिगड़ा है, खतरनाक मौसम होने वाला। अब देखो क्या बनेगी आज का प्रोग्राम। आज मुझे नहीं लगता कैंपिंग हो जाए, आज तो कहीं होटल वोटल लेना पड़ जाएगा इस हिसाब से जैसा मौसम है, तो होटल लेना पड़ जाएगा, आज नहीं होगी भाई कैंपिंग। ये ऊपर से नाला आ गया, देखो कितना भयंकर नाला है, कितना तेज, और ये इतनी तेज आ गया, हमने अपनी गाड़ी रोक ली, मौसम बिगड़ गया बढ़िया। और ये देखो कितना पानी आ गया नाले में और ऊपर होने लगी हल्की हल्की बारिश और ये जबरदस्त सीन हो गया है, खतरनाक। गाड़ी खड़ी कर दी हमने अपनी और ये देखो कितना तेज पानी आया, ये देखो नजारे। हाँ, इसमें को पता नहीं, अगली गाड़ी तो रोक ली, अगर वो पार होगी तो हमारी भी पार होगी। अगर उस टेम्पो वाले ने अपनी गाड़ी पार कर ली तो हमारी भी पार हो सकती है, कोशिश करेंगे। हमने उसके इंतजार में रोक ली कि कितना पानी आया, कितना गड्ढा, ये नाला भी आया है क्योंकि ऊपर बारिश हो रही है और बारिश से एकदम से तेज आया ऊपर नीचे और ये पानी भर गया। जबरदस्त एडवेंचर होने वाला आज तो, खतरनाक सीन के साथ और आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, देख के आते हैं क्या सीन है। और स्नोफॉल हो जाए तो और बढ़िया, क्योंकि अभी बारिश तो हल्की हल्की होने लगी है खतरनाक। चलो जी थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी, क्योंकि एक वो बोलेरो तो निकल गई, बोलेरो में ज्यादा पानी तो था नहीं, लेकिन हम उसने निकाल दी, उससे हमें अंदाजा हो गया कितना पानी है। उसी हिसाब से अब हम वो भाई साहब बम्पर डूब गया पूरा गाड़ी का, खतरनाक सीन। निकल गई दूसरी गाड़ी हमारी और उसमें देखते हैं कितना पानी जाएगा और कितना वो संघर्ष करेगी। वैसे तो निकल जाएगी, टाटा में जान है, पर अभी दिख जाएगा पानी कितना है बम्पर तक। बम्पर डूब गया, निकल गई। जबरदस्त सीन, जबरदस्त। उससे आगे चल रही है, मगर कहीं आगे स्नोफॉल मिल जाए ऊपर, क्योंकि इधर पत्थर गिरने का डर नहीं होता। इधर बर्फ गिरने का, उसका पत्थर गिरने का डर नहीं होता। बड़ी जबरदस्त वैली है और ये देखो नजारे आए हाय। चल दिया कुछ ऐसे एडवेंचर करने के लिए, मैं कुछ नया मिल जाए। वो वाटर क्रॉसिंग तो पार होगी दोनों गाड़ी, अब आगे कुछ नया मिल जाए तो बहुत बेस्ट,
इसलिए चल दिया एडवेंचर करने के लिए, खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए। ओए होए होए, देखो कहाँ रुके हम, इंतजार में कि देखते हैं और आगे चलेंगे, मौसम कैसा बिगड़ेगा कैसा नहीं, हवा कम होगी या नहीं। क्योंकि अगर हवा कम होगी तो ये देखो बिल्कुल यहाँ से लगा लो ज्यादा दूर नहीं है रिकी मोनेस्ट्री, जिस जगह से हम आए हैं उससे तो अब तक पहुंच जाता है। अगर हवा ना होती, हवा से आए तो छोटा मोटा पत्थर उत्थर गिर जाता है, नुकसान हो जाएगा बेफालतू में, पहले ही शीशा टूट गया, वरना इबलो तो पहुंच जाते। फिर ये बीच में बहुत आपको पता ही है, बीच में यहाँ से इस विलेज से आगे की मोनेस्ट्री का जो रोड है वो खतरनाक हो जाता है। बाकी तो देखो ये मेरी अपनी रिवर स्पीति, और पीछे देखो मेरे दूर तक वैली, क्या जबरदस्त नजारा है। और मौसम तो खतरनाक पैक है ही। बाजार से अपने मार्केट से सामान सुमून लेने आए थे, प्याज खत्म हो रहे थे और जी तुम्हारा टमाटर खत्म हो रहे थे, 3-4 आइटम थी, मैं ले ला लेते हैं यहाँ से लेके इस दुकान से, और चलते हैं आगे अपना, फटाफट जाएगा जल्दी से टाइम से खाना बनाएंगे। काजा बाजार है, बारिश हो रही है आज, देखो मौसम ऊपर स्नोफॉल, बारिश का मौसम, यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की। ये बाजार कपिल जनरल स्टोर, ये बाजार टमाटर वमाटर सब्जी वब्जी ले लेते हैं। क्या क्या ले रहा, ये ले रहे टमाटर प्याज है, काजा बाजार तो सोप मीट सोप काजा ले लिया काजा बाजार से, टमाटर वमाटर, ये वाला फल लिया है, कौन सा है कुमाऊनी है, समझ में नहीं पता नहीं कौन सा था, बहुत खट्टा है। और लिया है प्याज आलू और टमाटर। काजा बाजार से लेके अपना फटाफट रात का अपना समाधान तो करेंगे, खाने वाने का, खाना वाना बना के फिर अपना फ्री। चलो ले लिया सामान सुमून, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। जी साहब, काजा की मार्केट से बिस्कुट विस्कुट पानी वानी अपना ले लिया, केड़े ले लिए, केड़े बहुत महंगे, 100 रुपये दर्जन, 200 रुपये किलो सेब दे रहे। और भैया अपना सारा जो भी इमरजेंसी सौदा चाहिए था वो सब ले लिया है, और आलू टमाटर प्याज शाम के खाने का भी इंतजाम कर दिया। भाई बारिश तो होगी बंद, और ये लगा लो आपको मैं बता दूं कि मौसम इतना दीवाना बना था, हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए थे चलते चलते, रंग रिक्शे आगे थे, मगर ऊपर क्योंकि रंग रिक्शे काजा से ऊपर रंग रिक्शे ऊपर मनाली वाले रोड पे जितना चलोगे वो हाइट पे है। बारिश तो हुई बहुत तगड़ी, हम गाड़ी में रहे, मौसम गया खुल। और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इधर खेती हो रही है, ट्रैक्टर खड़ा हुआ थोड़ा पीछे, कितना प्यारा स्पीति का ये, मतलब ये लगा लो काजा स्पीति वैली में इतने बढ़िया इतना सुंदर नज़ारा आपने नहीं देखा हो। ये देखो खेत है, ये मेरे पीछे क्या खूबसूरत बात। और वो मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, ये खेत है, और इससे ऊपर जो देख रहे हो वो है की मोनेस्ट्री। और की मोनेस्ट्री के लिए आपको बहुत नज़दीक लग रही ना, ये बिल्कुल हो रही सामने, ये की मोनेस्ट्री है, देखो ये रही, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो की मोनेस्ट्री, ये कम से कम है यहाँ से 2 घंटे का रास्ता, पर लग रही येरी सामने ही, ऐसा लग रहा जैसे येरी सामने ही, क्योंकि इसके लिए बहुत दूर काजा बाजा से घूम के जाना पड़ेगा। और हम हैं दूसरे रोड पे, क्योंकि बीच में है रिवर स्पीति रिवर, हम है उसके दूसरी तरफ। और यहाँ का जो नज़ारा है, ओए हाय क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या मज़ा है। और ये रोड देखो शांत, और एक चीज़ देखो इधर, देखो इधर ये स्नोफॉल हुई है, अभी जो बारिश हुई थी अभी ताज़ी स्नोफॉल हुई है। अरे एक भाई साहब हमारे देखो गाड़ी की डिग्गी खोल के और डिग्गी कुर्सी निकाल के कैसे बैठे हैं आराम से, वाह क्या बात है, क्या नज़ारे हैं। और ये कुर्सी डाल के भाई साहब हमारे बैठे थे, देखो यहाँ से क्या है, एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो क्या नज़ारा है। कुल्लू 228, मनाली 188, लोसर 45, सुमलिंग 2 किलोमीटर है। ये जो नज़ारा आप यहाँ देख रहे हो ना, ये नज़ारा मुझे नहीं लगता कहीं मिल जाए, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, क्या मज़ा है। अभी भी देखो मैंने जैकेट पहन रखी है, -2-3 टेम्परेचर चले जाता है मई के महीने में भी। और जब सर्दी का महीना होता होगा तो यहाँ क्या हालत होती होगी। तो यहाँ क्या है कि खेती है, क्या खेत बो रहे हैं, एक बार जाके देखते हैं, बात तो करते हैं कम से कम। की मोनेस्ट्री है सामने, तो इसके नीचे कौन से खेत है क्या है, बात करते हैं, जागते हैं। अभी आपको जो ऊपर बर्फ़ दिख रही है ना, अभी भी मई के महीने में बर्फ़ है, लेकिन इनके लिए कुदरत ने करिश्मा कर रखा है कि परमानेंट ये बर्फ़ रहती है। इसका पानी अब जैसे गर्मी हो जाएगी तो पिघल के नीचे आएगा इनकी खेती के लिए। और ये पिघल के कहाँ से आ रहा है आपको दिखाता हूँ, देखो नाला बना होता है यहाँ, नाला बोलते हैं इसको, ये पानी की आवाज़ आ रही होगी आपको,
ये देखो, ये ऊपर से ऐसे नालों से होता होता ये आएगा, ये आ रहा ट्यूबवेल की तरह चल रहा ना। ये देखो, ये नाले बने होते हैं, इससे नीचे से यहाँ से इन्होंने क्रॉसिंग करी तो फिर ये गया यहाँ पे। इनकी खेती भी बर्फ़ के पानी से होती है। फिर ये गया इस चैम्बर में। अब इनको चाहिए पानी या इस खेत को चाहिए पानी, तो अभी फ़िलहाल इनको चाहिए जो अपने यहाँ होता है गाँवों में। तो इस खेत को नहीं चाहिए तो इन्होंने यहाँ से बंद कर दिया। हमारे यहाँ चलती है ट्यूबवेल, इनके यहाँ चलता है बर्फ़ के नालों का पानी। कोई यहाँ ट्यूबवेल नहीं लगी हुई है। ये बर्फ़ पिघलेगी, सुबह सूरज निकलेगा तो ये बर्फ़ वहाँ से पिघलेगी, पानी बनेगा, पानी बन के नीचे आएगा, उन नालों से यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा। फिर इनको अपने खेत में चाहिए था तो यहाँ से इन्होंने अपने खेत में खोल दिया, तो ये यहाँ से नाली बनती बनती, ये नालियाँ बनती बनती उनके खेत में गई है। और देखते हैं अभी क्या इन्होंने वो रखा क्या नहीं, जाके एक बार बात करते हैं। काजा स्पीति वैली। और अगर आप मनाली की तरफ से आ रहे हो तो आपको ये बोर्ड मिलने वाला NH 505, NH 505, सुमदो 87 किलोमीटर, ताबो 62 किलोमीटर, काजा 13 किलोमीटर मनाली की तरफ से। क्योंकि हम बहुत हाइट पे हैं मनाली की तरफ, इसलिए आए थे। आज हो गया था मौसम ख़राब, बर्फ़ मगर कभी स्नोफॉल हो जाए। स्नोफॉल तो हुई नहीं, बारिश हुई बहुत तेज़, फिर मौसम गया खुल। मतलब ये लगा लो आज के दिन में ही इतनी चीज़ें देख ली। पूरा सूरज, सुबह के टाइम बहुत बढ़िया सूरज, उसके बाद बहुत तेज़ हवा, उसके बाद बहुत तेज़ बारिश, उसके बाद लगता है स्नोफॉल हो जाएगा, फिर देखो सूरज निकल गया। ज़बरदस्त नज़ारे चल रहे हैं। टाइम टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो। 6:30 बजे, 6:22 हो गए, 6:22 पे अभी भी सूरज कड़ाके का निकल गया, मौसम गया खुल। बिल्कुल नीला आसमान होता है यहाँ, क्लियर साफ़ सुथरा आसमान, ज़बरदस्त आसमान। और ये हमारी गाड़ी, एक गाड़ी हमने, वे आई नहीं था हमारे साथ, होटल ले लिया था बारिश को देखते हुए, यहाँ का तूफान देखते हुए। तो फिर आज हमने सोचा कैंपिंग नहीं करनी है, होटल ले लेते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ का मौसम बिगड़ा था उस हिसाब से लगता नहीं था कैंपिंग हो जाएगी। तो 2-3 साथ में थे, उन्होंने बोला भाई होटल ले लो। होटल ले लिया, होटल में उनको लिटा दिया। फिर बारिश जैसे बंद हुई, मगर चलो आगे चलते हैं, कुछ देख के आते हैं। काजा तो पूरा घूम आए, लांजा, कोमिक, हिक्किम, आपने देखो पूरा एडवेंचर का रोड था। फिर काजा बाज़ार से अपना सामान ले आए थे, उसके बाद ले लिया था हमने होटल। होटल लेने के बाद ये देखो हमारी सारी टीम अपना खुद का खाना, कुकिंग आज हम खुद ही कर रहे हैं, लेकिन खाना तो खुद ही बनाएंगे। पर -5 टेम्परेचर अभी है, -6 तक भी पहुंचेगा, 7 तक भी। तो इसकी वजह से हमने सोचा रूम ले लेते हैं। खाना खुद ही बना रहे हैं, पहले की तरह अपने तामते पीढ़े पे अपना सब कुछ ये खाना खुद ही बना रहे हैं। रूम इसलिए ले लिया कि माइनस टेम्परेचर 5, 6, 7 जाएगा। और आपने देखा होगा दिन में बारिश भी हुई थी, और बारिश के कारण टेम्परेचर कितना चले जाए, बारिश आ जाए तो टेंट में, इसलिए आज मन नहीं माना। अपना खाना बनाने की तैयारी चल रही है। और ये होटल वालों का भाई जी का तंदूर, होटल वालों का चिकन, इनका यहाँ सिस्टम चल रहा है, इनका तंदूर है, ये हमारा लग रहा है चिकन अलग से। तो बना रहे हैं अपना खाना। ये हमारे संदीप भाई, इनको इतनी ठंड लग रही है कि इसमें तंदूर में लेटने को तैयार हो रहे हैं। ठंडा हो रहा, टेम्परेचर हो रहा -3, -5, -6 तक जाएगा। कल -2 या 3 तक गया था, लेकिन आज -5, 6 तक जाएगा क्योंकि बारिश हुई थी। खाना खुद बना के रखेंगे। रूम हमने ले लिया था इसलिए कि आपको पता ही है कि काजा का और रंग रिक का यहाँ का सब का मौसम आज बिगड़ चुका था, तो इस वजह से रिक्स नहीं लिया कि टेंट में लौटे। भाई जी की इनकी रसोई और ये हमारी रसोई, अलग अलग रसोई का खा रही है, अपने आप खुद ही कर रहे हैं। बाकी तो जैसा भी है जो भी है, खाना बढ़िया ही बनता है। भाई एक नया कुक मिला, मैंने बोला 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। 2 मिनट में कह देगा सब कुछ ले जाओ, खाओ या मत खाओ, मेरी तरफ से लेके जाओ, कच्चा हो या पक। अरे नहीं हो, चलो जो भी है जैसा भी खाने है। के लिए 2 मिनट रुका हुआ हूँ, नहीं तो अभी तक कच्चा ही खाना पड़ेगा फिर। चलो ठीक है, कच्चा तो बोला आज से अंकुल ने खुआया ही है, कोई नहीं। आपने देखा होगा कैसे एडवेंचर करके कॉमिक से नीचे उतरे हम, कॉमिक के बाद हिक्किम से नीचे ऑफ रोडिंग है। अभी मजा नहीं आया, दिल को सुकून नहीं बैठा ना अभी। क्यों सुकून क्यों नहीं बैठा? अभी तक गाड़ी फंसी नहीं, देखी नहीं, हली नहीं, डुली नहीं, मजा नहीं आया। मजा आने वाला है, अगले व्लॉग में आपको बहुत तरीके से मजा आने वाला है, बढ़िया एडवेंचर के साथ फिर मिलने वाले हैं। आपको सुबह का नज़ारा दिखाते हैं, हम कहाँ रुके थे,
कैसे रुके थे, क्यों रुके थे, सब कुछ आपको सुबह मिलने वाला है। चलो जी, होगी है गुड मॉर्निंग। अभी उठो, आज यार 6 बज गए, लेट हो गया आधा घंटा। 5 बजे 5:30 बजे उठ जाता था, आज बज गए 6। और रात तुम आपको पता ही है, आपने देखा ही होगा, रात हमने ले लिया था होटल, क्योंकि कल बिगड़ गया था यहाँ का मौसम, इसलिए होटल में रुक गए थे। अब होटल से बस फटाफट रेडी होके आज निकलते हैं चिचम्बरीज पिन वैली के लिए, और चिचम्बरी और अपना की मोनेस्ट्री के लिए। कल ही कर लेते, हमारे पास टाइम था दोनों को कवर, लेकिन कल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, इसलिए रिक्शा नहीं लिया। फिर थके हुए थे, मगर आज आराम से पूरी बॉडी को रेस्ट कर लेंगे, टाइम से अपना सो जाएंगे, टाइम से खाना खा लेंगे। तो रात खाना वाना खा के टाइम से सो गए तो बढ़िया, मौसम थोड़ा खुल गया ज़बरदस्त। और ये लगा लो, आज तो हमारा जो दिन होने वाला है बहुत ही, किलोमीटर भी हम बहुत खींचेंगे, ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा करेंगे। कुछ ऐसा रूम था हमारा। ये मैडम मिस्टर संदीप भाई रेडी? हाँ रेडी। फर्स्ट क्लास। हाँ। नहाए नहीं? नहाया था। कैसा था पानी? बहुत ठंडा। चिल्ड चिल्ड। गजब, गजब। बिल्कुल ठंडा सुन पानी है। लाइट है नहीं इसलिए गीजर चल नहीं रहा। अब बस हम भी फ्रेश व्रेश होके और अपना आज निकलते हैं। लंबा सफ़र तय करना आज हमारे को, क्योंकि हम हो सकता है आज फटादेशी यहाँ से वापसी निकलें, सब कुछ करके घूम फिर के अगर कोशिश रखेंगे ऐसे शिमला पहुँचने की। इतनी लंबी ड्राइविंग मारेंगे आज। और आपको बस फ्रेश होके रेडी होके फिर मिलते हैं, दिखाते हैं। ये रूम था 402 नंबर। फिर निकल के फटाफट आज हो गए मैं 5 दिन, कल हो जाएंगे शिमला में 6 दिन, 6 से 7 दिन की। इतनी जल्दी खींच के भी हमें 6-7 दिन लग जाएंगे इस ट्रिप को करते हुए, और इसमें जिसमें कि हो सकता है पिन वैली रह जाए। तो जो भी जैसा भी कवर तो पूरा करने की कोशिश करेंगे, बाकी तो बने रहे वीडियो में, देखते रहो आज का एडवेंचर कहाँ कहाँ होने वाला है, कैसा रोड होने वाला है, कैसा माहौल बनने वाला है। चलो जी, फ्रेश हो गए, रेडी हो गए, नीचे आ गए। ओए होए, ये हमारे रात हमने ये खाना बनाया था। ये कुछ ऐसा माहौल था यहाँ का, ये देखो क्या नज़ारे हैं। अरे मिस्टर अंकुर साहब सुबह ही सुबह उठ के बंद और आमलेट बनाने लग गए हैं। देखो कितना फिक्र है इनको। आए हाय, आदमी हो तो ऐसा हो, नहीं तो हो ही ना। ट्रिप में दुनिया में नहीं, ट्रिप में, हाँ दुनिया में तो हर किस्म का हो है, पर ट्रिप में ऐसा हो। तो भैया अपना बंद आमलेट खा के, अब ये होटल था हमारा, यहाँ से अब निकलेंगे आज। डेट टाइम सब आपको दिखा दिया जाएगा। और हमारे एक चौहान साहब इनके किचन में क्या कर रहे हैं भाई साहब? राहुल खन्ना साहब पानी भर रहे हैं। और ये देखो नज़ारा सुबह का, गुड मॉर्निंग का, क्या खूबसूरत नज़ारा हो रखा है। ये नज़ारा है क्या, ऊपर ये स्नोफॉल हुई थी कल, और ताजी स्नोफॉल। और भैया ये वाले पहाड़ पे देखो कितनी ज़बरदस्त स्नोफॉल थी कल, हो गया ना पूरा वाइट बढ़िया। और ये हो गया अपना राहुल खन्ना साहब, हमारे थोड़े नाराज हैं। नाराज है? जिंदगी में जब भी मारी खुश होके चिल्ली मारी है। हाँ, तो ये इनका डायलॉग एक नए मॉडल का चला है, खुश हो, उसमें खुश हो जोड़ दिया इन्होंने। नाराज है पानी, अब जिंदगी हमारी चिल्ली मारी। अच्छा, पहले दुखी था। पहले दुखी था। चलो जी, नाश्ता नुश्ता करके हम बिल्कुल रेडी, फर्स्ट क्लास। अब नाश्ता करके अपनी गाड़ी में बैठेंगे। डेट टाइम सब आपको दिखा दिया जाएगा। आज की ड्राइविंग बहुत एडवेंचर भरी, और आज का सफ़र बहुत लंबा होने वाला है हमारा। कम से कम नहीं तो 500-600 किलोमीटर पहाड़ों पर गाड़ी खींचनी है आज हमारे को, चाहे रात के बजाय 1। हम पहुंचेंगे शिमला सारा कुछ काजाज कवर करके, खींचम खींच चलेंगे आज बढ़िया से। स्पीति वैली लो भाई, सुबह सुबह हमारे भाई अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं भाई जाने के लिए। भाई कैसा लगा सुबह सुबह का यहाँ का वेदर? भाई मैं गया, माइनस टेम्परेचर 3 था सुबह। आज जरूरी था ना होटल लेना? जब मैं उठा तो आज हमारे को तुमने डिसीजन जो दिया ना कल, बहुत बढ़िया दिया। और अगर रात हम कैंप में सो जाते तो एक आधे को खुरपे तक खुरचना पड़ जाता, खुरचना पड़ जाता। ये बात तो सही है। इतना ठंडा मौसम था। ये देखो भाई 5 बजे -3 यार। सुबह सुबह भाई अपने ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं आमलेट का भाई। और ये भाई अपने प्याज व्याज काट के, अपना नाश्ता क्योंकि जाना दूर है, अगर मनाली का रूट खुला हुआ तो रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा वहाँ तो भाई अपनी सुविधा लेके आया करो, ये मत करा करो क्या बनाएंगे नहीं, वो नहीं करेंगे। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। इमरजेंसी यहाँ बहुत जरूरी है। चलो ठीक है भाइयों, आगे आगे सफर भाई तुम्हें दिखाता रहेगा, व्यू, एडवेंचर, हर एक चीज। बाकी मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद।
पर कुछ भी हो, अंकुर के हाथ में कलाकारी तो है, आलकस नहीं करता खाना बनाने में, किसी टाइम बना दे। पर इसे एक बंदा दे दो हेल्प के लिए, प्याज व्याज काटने के लिए, बाकी बनाने में से कोई दिक्कत नहीं। देखिए बंद आमलेट कैसी बनाई बंदे ने, नींबू विम्बू गिर के मसालेदार। खा के देखो जी, टेस्ट करो, पील दो बस, ठंडी ना करो इसे, सुन हो जाएगी। चलो जी रेडी हो गए, नीचे आ गए हैं भाई। ये कूड़ा काड़ा हम कूड़ा नहीं छोड़ते भाई कहीं भी, अपने साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं। हम ऊपर भी झाड़ू मारी है। ऊपर भी जहाँ उनका किचन यूज किया था हमने, जगह दी थी उन्होंने बेचारे होटल वालों के, यहाँ पे कुछ भी कर लो आप। ये होटल था हमारा, इस होटल से अब बाहर आ गए तो उनके वहाँ का सब अड़ंगा साफ कर आए, जो फालतू चीजें थी वो डस्टबिन में फेंक दिए। और ये हो गया अपना गाड़ी अपनी होली रेडी। इस गाड़ी में हवा थोड़ी कम हो गई थी, हवा भर रहे हैं। ये लो हवा की तैयारी चल रही है। ये राहुल खन्ना साहब हमारे हवा भर रहे हैं। अब बस गाड़ी पे साफ सुथरा करके, अपनी तो कर ली हमने साफ, कपड़ा वपड़ा मार कर रेडी कर रखी है। ये गाड़ी हमारी रेडी, वे भी अपनी तैयार कर रहे हैं। अब लेके चलते हैं आज आपको यहाँ से आपको लेके चलेंगे चीचम ब्रिज, एशिया का सबसे ऊंचा लंबा सस्पेंशन ब्रिज चीचम ब्रिज। और जी दूसरी जगह लेके चलेंगे आपको की मोनिस्ट्री। की मोनिस्ट्री तो यहाँ से दिखती है लेकिन है बहुत दूर। ये जो सामने देख रहे हो आप इस होटल, ये की मोनिस्ट्री है। तो ये नीचे की, ये की मोनिस्ट्री है, की मोनिस्ट्री चीचम ब्रिज, दोनों कवर करेंगे। हो सकता है तो किब्बर गांव, जहाँ से स्नो लेपर्ड ये जानवर वानवर दिखते रहते हैं, जानवर रहते हैं, तो हो सकता है किब्बर भी जाएं। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, बस अब रेडी करके अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं। आज का सफ़र बहुत ही लंबा, बहुत ही खतरनाक, एडवेंचर भरा होने वाला, क्योंकि आज हम काजा में नहीं रुकेंगे। आज हम ये सारा घूम के किसी भी टाइम सीधा निकल लेंगे शिमला के लिए। जब मैं आया था, जब होगी थी रात, आपको रोड नहीं दिखा पाया था। आज जाएंगे तो आज आपको दिखाएंगे कि काजा से जैसे निकलते हैं हम सुमदो के लिए, सुमदो में हमें हाईवे मिल जाएगा शिमला के लिए, फिर तो बहुत बढ़िया रोड है। सुमदो तक बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग हमें मिलने वाली है। और ये नज़ारे तो आपको काजा में, स्पीति घाटी में ना, ये देखो पहाड़ों के ऊपर चोटी पे डिजाइन ही अलग होता है। तो ये नज़ारे सब मिलेंगे, सब एडवेंचर करते हुए मिलते हुए पूरे बने रहे वीडियो में, देखते रहे वीडियो। पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो हमारी जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से शुरू होती है। पूरी सीरीज हमारे को पहले पार्ट एपिसोड 1 से देखोगे तो सारे पार्ट देखते हुए आपको पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी कि स्पीति वैली का पूरा सर्कल कैसे घूमा जाता है।